ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे त्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं इह जानि नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करम् पतितं मां विषमे भुवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित दुलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनं मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग शिक्षकाष्टक के जो 8 श्लोकों के अर्थ को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले वाले को हम समझ गए, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम क्यों जरूरी है? चेतो दर्पण मार्जन के लिए। हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है, जो मलिन हो चुका है, उसको साफ करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम। और ये जो संसार में हम जो जल रहे हैं अपने अंदर की आग में, काम की आग, कामनाओं की आग, क्रोधाग्नि, जलन की आग और लोभ की आग,
मोह मोह में जलते हैं हम लोग। तो मोह की आग, इससे जितनी सारी आग है, ये सारी को अभी तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ, लेकिन जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं 3 तरह की आग में इंसान जलता है। त्रैताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक तो शरीर से रिलेटेड ताप, शरीर बीमार पड़ गया तो वो जो ताप है, कोविड हो गया, कैंसर हो गया, किसी की तो माइक जरा याद से आप ऑफ कर देना, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है मुझे, प्लीज माइक का जरा ध्यान देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक यानी ये शरीर के बीमारियां हो गई, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, इसको तो बहुत एक्सप्लेनेशन है, बट मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए, क्योंकि टेक्निकली आप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक के देखने जाएंगे तो टेक्निकली अलग अलग शब्दों में लोगों ने एक्सप्लेन किया, इतना भारी लेकिन वो समझ में आता नहीं, फिर वो बाउंसर हो जाता है। तो आदि भौतिक यानी रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी, भौतिक, भौतिक यानी फिजिकल, तो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो तकलीफ होती है, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, पैर में दर्द है, बोन्स में दर्द है, आर्थराइटिस है, कैंसर है, डायबिटीज है, हो रहा है, आप चाहे या ना चाहे हो जाते हैं। चलते चलते जा रहे हैं, कहीं चोट लग गई, पैर में दर्द होने लगा, खून निकल गया, कट गए, सब्जी काट रहे थे, हाथ कट गया, आदि भौतिक। तो हर व्यक्ति चाहे या ना चाहे इस ताप से गुजरता ही है। पैदा होते ही शरीर के अंदर होते हैं, माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, तब वो केज में बंद रहते हैं 9 महीना, वहां पर अलग ताप है, भूख है, प्यास है, सब माँ से रिलेटेड है। माँ ने अच्छा खाना खाया तो हमें अच्छा है, माँ ने कोई मिर्च वगैरह खा लिया तो हम पेट के अंदर जलते रहते हैं। जैसे ही इस भौतिक शरीर में आप आएंगे, ताप शुरू हो गई, मरेंगे तो भी भौतिक शरीर को जला करके ताप में ही जलाते हैं। तो ये आदि भौतिक। आदि दैविक, आदि दैविक मतलब देवताओं से या हमारे हाथ में नहीं है वो। जैसे वेदर चेंज हुआ तो वेदर चेंज होगा तो हमें तकलीफ होने वाली है। अगर एक्सट्रीम स्नोफॉल हुआ हमको तकलीफ होने वाली है। अब वो वेदर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बारिश हो गई, सब लोग को परेशानी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अर्थक्वेक हो गया, परेशानी। टोर्नाडो आया, सुनामी आया, परेशानी। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसको कहते हैं आदि दैविक। फिर होरोस्कोप दिखाने जाओ, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, ऑल दोस दशाज, काल सर्प, पितृदोष, ये सब देवी देवता जो लोग कहते हैं मंगल की पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा, सो मेनी थिंग्स, ये सब आदि दैविक। और एक होता है आध्यात्मिक, अंदर में इंसान जलता रहता है। तबियत सबकी होता है ना, शरीर सब ठीक ठाक है, तबियत ठीक ठाक है, ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं, फिर भी कोई तो ऐसी बात होती है या आ जाती है, कहीं से प्रकट हो जाती है, ना चाहते हुए भी। सब अच्छा चल रहा है, हेल्थ अच्छा है, रुपया पैसा धन दौलत बैंक में सेविंग, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, बट कोई जीवन में आएगा, आपको कुछ ऐसा पिन मार के जाएगा इनडायरेक्टली, शायद पिन नहीं भी मार रहा है लेकिन आपको लग गई पिन, अब बस हो गया, अंदर में फिर लेकर के आप तकलीफ में बैठे। तो आध्यात्मिक का अर्थ है वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आप दुख, जो आपका सेल्फ क्रिएटेड दुख है, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, बट लेट मी टेल यू, एज यू ग्रो अप, जैसे आप स्पिरिचुअली बढ़ते हैं, रियलाइजेशन हो जाता है दूसरे का क्या, दूसरे का कुछ नहीं, दूसरा तो केवल एक माध्यम था हमको बताने के लिए कि हम कितने वीक हैं। दूसरे की बात को हमने इतना सीरियसली ले लिया और अपने आप को हम दुखी करते गए।
कभी कभी हम बहुत अच्छे आदमी बनते हैं, हमको रिटर्न देना नहीं होता है ना, ये भी एक है ना, हम अच्छे आदमी हैं, मुंह से झगड़ा नहीं करते किसी से, हम अपने अंदर ही लेते रहते हो कचरा और पहाड़ अपने अंदर ही दुखों का बनाते जाते हैं। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का जिसमें अपने आप को दुखी कर रहे हैं। अच्छे ही बनने हैं ना, तो अपने आप को दुखी नहीं करना। तो वो आध्यात्मिक दुख कि अपनी आत्मा अंदर में दुखी है किसी न किसी बात को लेकर के, और जब ये पहाड़ बढ़ता जाता है तो डिप्रेशन वगैरह आ जाते हैं, दुनिया भर के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, साइकोलॉजिकल बीमारियां ना सारी आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के ताप से सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। इन तीनों तापों को दूर करने का एक ही इलाज है, क्या? श्री कृष्ण संकीर्तन, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापन। इस भवसागर में जहां आप फंस गए हो, यहां जहां देखो वहां जलन है, आग लगी है, दावाग्नि, दावाग्नि यानी आग। इस जंगल में हर जगह आग लगी है, तो उस आग से बचने के लिए कहां जाना पड़ेगा भैया? आपको किसी न किसी नदी में छुपना पड़ेगा, कहीं अपने आप को ढकना पड़ेगा। तो वो जो जो नदी है जिसमें आपको डूबना चाहिए वो है कृष्ण कीर्तन की गंगा। बस उसी में आप डूबे रहिए, तो ये तीनों ताप आपको महसूस नहीं होंगे। आग दुनिया भर में लगी होगी, कहीं भी लगी होगी, लेकिन जब आप कृष्ण कीर्तन करते हैं तो संसार की ताप आपको तपा नहीं सकती। दशा ये हो जाती है, शरीर में तकलीफ होगी लेकिन आप इतने घंटे बैठे रहोगे आपको पता ही नहीं, जैसी होश आता तब पता चलता अच्छा शरीर में इतनी तकलीफ है। ऐसी दशा हो जाती है कीर्तन करने वालों की, शरीर के भी तकलीफ नहीं पता चलते। मन तो खैर भगवान में ही डूबा है, तो आंतरिक तो दुख कोई है ही नहीं, संसार की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं उसको, क्योंकि इतना कृष्ण कीर्तन में इतना आनंद आता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। इसने कृष्ण कीर्तन की आदत लगा ली। आनंदम बुद्धिवर्धन प्रतिपदम, हर पल, एवरी मोमेंट द जॉय गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। पूर्णामृत स्वादनम, उस व्यक्ति ने अमृत को चख लिया होता है, ऐसा स्वाद लग जाता है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन करते कैसे हैं? भगवान के नामों को लेकर के। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे भगवान आपकी ऐसी कृपा है, आपने अपने हर नाम में अपनी सारी शक्ति डाल करके रखी है। फिर दीन हो जाए, क्योंकि अंदर बहुत इंटरनेट अनस्टेबल, फिर से कहती हूँ, लेट मी नो व्हेन द सिग्नल इज गुड, आई होप इट्स गुड। हमारे अंदर अनुराग नहीं है, क्यों? अहंकार से भरे पड़े हैं। हमारा मन संसार में लगा हुआ है। किसी ने हमको कुछ बोला, मैंने कल भी समझाया, किसी ने हमको कुछ बोला, कुछ कहा, तो हमारा अहंकार हिल जाता है। एक फेक अहंकार, एक फेक ईगो लेकर के हम चलते हैं। वो अहंकार को कोई ऐसे भी कर दे, खुर्ज दे, तो बस इतना तो संसार में हमारा मन लगा हुआ है। नाम जप कर रहे, नाम जप कर रहे, नाम जप करते करते जो रियली नाम जपता है, जो भक्त हो जाते हैं ना, उनके मन से सच में सबके लिए भेदभाव पहले तो निकल जाता है। दूसरा, माफी की, करुणा की उनकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। आप बड़े भगत हो लेकिन आपके अंदर करुणा नहीं, मेरा अहंकार ही सबसे बड़ा। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो कितना भी आप नाम ले लो, उसका पूरा जो मिलना चाहिए फल आप ले नहीं पा रहे। तो इस रास्ते में चलने के लिए अहंकार को साइड करना पड़ता है, अहंकार को दूर करना पड़ेगा। और जगह जगह में आपकी टेस्टिंग होगी, मतलब टेस्टिंग नहीं होती, हमारी पुरानी आदतें हैं जो छोड़ने में हमें इतनी तकलीफ होती है। पहले तो हमें रियलाइजेशन नहीं होता कि हमारे अंदर ये सब आदतें हैं। फिर आप भक्ति के मार्ग में चलने लगते हो, गुरु की बातें सुनते सुनते, सत्संग करते करते, नाम जप करते करते, जब प्यूरिफिकेशन होता है
तो थोड़ी रियलाइजेशन होती है, अच्छा गलती हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं थी। फिर उसको निकालने में थोड़ी मेहनत लगती है, उस अहंकार को खत्म करने में मेहनत लगती है। और ये डिस्टिंग्विश करना कि कहाँ अहंकार है और कहाँ सच में सरेंडर है, ये टाइम लगता है। कहाँ कई बार प्राइड में, ईगो में डिस्टिंग्विश करने में, समझने में समय लगता है। बट भगवान भी ऐसे है ना, समझा करके ही छोड़ते हैं। जो इस रास्ते पे चला, जिसने भगवान की उंगली पकड़ ली, जगह जगह पे भगवान ठीक करते जाते हैं। इस रास्ते में चलने के लिए 2 क्वालिफिकेशन, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। विनम्र हो जाइए बिल्कुल। सड़क पर लगी जब हम चलते हैं तो मार्ग में पड़े हुए तृण की जैसे, घास की जैसे, इतने विनम्र। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह सहिष्णु, सहनशील हो जाइए। अमानिना मान देना, अपने मान की चिंता नहीं, दूसरे को मान देते जाइए। अब देखिए, जब आप दूसरे को मान देंगे ना, स्वयं आपको लोग मान देना शुरू करेंगे। होता उल्टा संसार में, हमको लगता है सब हमको मान दे, लेकिन हम किसी को मान देना नहीं चाहते। हम उसी को मान देते जिससे हमारी फायदा हो। स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति। सबकी प्रीत संसार में ना केवल स्वार्थ से। देवी देवता हो या मनुष्य हो या मुनि हो, सब हमको मान दे, सब हम ही अच्छे हैं ऐसा बोलते रहें, लेकिन हमको दूसरे को मान देने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो लोग संसार में देखे, लोग एक छोटी सी प्रशंसा, अगर कोई अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के आ गए, मैंने देखा है इतनी जलन होती कि ये भी नहीं निकलता रहे तुम अच्छे दिख रहे हो। निकलता ही नहीं लोगों की मुझसे प्रशंसा दूसरे के लिए। ऐसा तो हमने अपने आप को बना करके रखा है। अमानिना, खुद का मान नहीं, अपनी भक्ति को अपने से छिपा के रखो। हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को और हमारा प्रेम बस। कोई हमें भक्त समझे या भक्त समझे, हमें से क्या लेना देना। अमानिना मान देना, आप सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको मान दो। किसी को, मेरे मेरे जो गुरु ने सिखाया, किसी को अवैष्णव मत समझो, किसी को अभक्त मत समझो, कर्मी है, इसके तो कर्म खराब है। हम लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, हमारा मान है। कई बार अगर अगर हमको किसी ने इंसल्ट कर दिया, कहीं हमको ऐसा फील आ गया इंसल्ट कर दिया, तो तुरंत हमारे मन में ये उठती है, अपने आप को। और जैसे आपने अपने मुख से निकाला, उनको तो भोगना ही पड़ेगा, उनको तो करना ही पड़ेगा। ऑडियो कौन फिर से बोलते हैं, let me tell you, कि कई बार हमको किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, और ठेस पहुंचती है, और हम तुरंत फिर उस व्यक्ति को जज करना शुरू कर देंगे, या उस व्यक्ति को हम कर्ज करना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसके साथ भी ऐसे ही होगा, उसके कर्म खराब है, उसकी ये खराब है, उसकी वो खराब है। और जैसे ही वो व्यक्ति के अंदर, अगर उस व्यक्ति के अंदर आप इतने कर्ज करे जा रहे हो उसको, है, लेकिन वो व्यक्ति का अच्छा हो रहा है, तो आपको और अजब नहीं होता कि उसके साथ अच्छा कैसे हो रहा है, वो तो ऐसी खराब है। उसको तो आप छोड़ी दो, आप अपने को देखो। किसी दूसरे को देख करके, अगर वो इतना बुरा है जिसको आप कर्ज कर रहे हो, अगर वो इतना बुरा है, तो आप क्यों कर्ज कर रहे हो? तो ऑलरेडी बुरा है, आप अपनी वाणी के कर्म को क्यों खराब कर रहे हो कर्ज करके? तो ये जो आपने अपने वाणी के कर्म खराब किए, आपने अपने वाणी के कर्म के बीज बोए, तो आपके वाणी से जो निकला ये कर्म का फल कौन खाएगा? आप खाओगे। गीता, भागवत, आज का ये लेक्चर, ये श्लोक कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो। तो ये इसका पुण्य का फल कौन खाएगा? आप खाओगे। इस श्लोक में जो सिखाया गया, इसको यदि आपने जीवन में अप्लाई किया, तो वो जो अच्छा कर्म आपने किया, उसका फल कौन एंजॉय करेगा? आप करोगे।
और ये सब सुनने के बाद आप जाकर के इसको अप्लाई नहीं करते हो और अपने अहंकार को लेकर के चल करके जो बुरा है उसको उससे भी ज्यादा आप बुरे हो जाते हो उसको कर्ज करके, तो वो जो गलत कर्म का फल वो कौन भोगेगा? आप भोगोगे। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे हम ये तो इतने भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति का हम लोग तो ऐसे दिन रात भक्ति करते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि आप ये छोटी-छोटी बातों को नोटिस नहीं करते। आप भक्ति करते जाते हैं, आप चैंटिंग करते जाते हैं और मन में दूसरे के बारे में अनजाने में इग्नोरेंटली बुरा सोचते जाते हैं। तो ये आपको ही भोगना पड़ेगा। भक्ति करने वाला किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता और अगर निकल रहा है, क्योंकि बिगिनिंग में हमारी आदत नहीं होती है, ये तो जब इस लाइन में जाते हैं तो हर पल में सोच समझ के चलना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, रेजर की धार पर चलना पड़ता है, तलवार के ऊपर चल रहा है ऐसा, कहाँ चोट लगेगी पता नहीं। यू टू बी वेरी केयरफुल। अपनी आदत को बदलना है। भक्ति में दूसरे को नहीं बदलना होता है, अपने को बदलना है, अपने को बदलना है, अपने को बदलना है। अपनी वाणी से अच्छा ही निकले, सबके लिए अच्छा निकले। आतताई के लिए भी अच्छा निकले। मन से सबके लिए कल्याण की भावना निकले। क्रिया में सबके लिए अच्छा निकले। जब आप मन से, वाणी से, क्रिया से सबके लिए आप अच्छा कर रहे हैं, हर पल आप अच्छा कर रहे हैं, हर पल अच्छे कर्मों का बीज बो रहे हैं, तो ये अच्छे फल किसको मिलेंगे उसके जब कल आएंगे तो? एक बीज से कितना फल आता है? तो ये जो अच्छे कर्मों के जो बीज आज आप बोएंगे, इसके जो फल आएंगे वो आप ही को मिलेगा। तो जब आप भक्ति के रास्ते चल रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि ये सब आपको दे रहे हैं भगवान। किसी को सुनाई भी नहीं देता है सब कुछ संसार में, आप देखते हैं नहीं मिलता उनको। तो भगवान की आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है कि मैं आपको दे रहा हूं ये सब कुछ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मेरे अपने हो और मैं चाहता हूं कि आपका भला हो जाए। छोटी छोटी जो गलतियां आप करते थे वो आप ना दोहराएं, इसलिए ये सारा ज्ञान आपको दे रहे हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करना, इसको अपने जीवन में उतारना, इसको अपने जीवन में अमल करना, ये हमारा काम है। ये कठिन होता है, अपने दुश्मन को माफ करना कठिन होता है, हमारा किसी ने निंदा कर दिया उसको माफ करना कठिन होता है, लेकिन यही तपस्या है। माला जप ली, वो तो एक तपस्या है ही, वो तो प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है, लेकिन उसको अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में, अपने डेली लाइफ में उतारना, ये तपस्या है। और जिसने तो उतार लिया वो एक्सपीरियंस करते हैं हृदय की जो चित्त की जो स्थिति होती है, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि जैसे कोई डैम खुल जाता है आनंद का, ऐसे आनंद में वो व्यक्ति रहता है। ऐसे जब वो भजन करता है ऐसे खो जाता है, उसको भजन के अतिरिक्त फिर और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं उसको। और फिर कोई संसार में कोई कुछ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये है आनंद की स्थिति। तब नेत्र खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे। हरि नाम को जपा करो। फिर से बोलती हूँ, कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अमानी ना मान देना, कीर्तनया सदा हरि। अपने आप को अमानी बना लो, कोई रिस्पेक्ट दे ठीक, नहीं दे तो ठीक, दूसरे को मान दो, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहो। और एक जो जो क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर। तो नेक्स्ट श्लोक में वो आता है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवतात् भक्तिरहितु की त्वयि। ये एक स्थिति। संसार में जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता ने, सोसाइटी ने केवल हमको मांगना सिखाया भगवान के सामने जाकर के। भगवान से प्रेम कैसे करते नहीं सिखाया। स्कूल जाएंगे, एग्जाम के पहले मम्मी पापा बोलते थे अच्छा जाते वक्त, ऐसे तो मंदिर नहीं जाएंगे जाते वक्त, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जरूर, हाँ उस मंदिर में जाना, वहां जाकर के 1 रुपया चढ़ा देना और भगवान से बोलना भगवान मुझे एग्जाम में पास कर दो, तो आपकी फेथ बन जाती है। अच्छा हाँ 1 रुपया चढ़ाएंगे, भगवान हमको पास करा देंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक चीज के लिए भगवान के सामने जाना, जो संसार में लोग बिजनेस करते हैं वही भगवान के साथ बिजनेस करना सिखा देते हैं माँ बाप। भगवान के सामने और वो 1 रुपया जो चढ़ता तो 1 रुपया ही चढ़ता, 1 रुपया से 10 रुपया हो गया बस, उसकी बियॉन्ड सोचते नहीं है। बिजनेस, भगवान के लेन देन का रिलेशन सिखाया। लेकिन यहाँ जब हम भक्ति के रास्ते चलते हैं, यहाँ लेन देन की बात ही नहीं है। भगवान आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम। भगवान हमें धन नहीं चाहिए। मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बताया कि धन के साथ कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। धन नहीं है उसको भी तकलीफ, तो उसको तो तकलीफ होती ही होती है, तो उसके मन में एक इच्छा होती है, जिसके पास धन नहीं है उसको तकलीफ होती है, उसके मन में इच्छा होती है धन कब आएगा मेरे पास। तो कोई अगर बता दे लक्ष्मी जी की पूजा करो या कुबेर जी की पूजा करो या इसकी पूजा करो, तो आप उन्हीं की पूजा करोगे जो आपको धन देंगे। बाकी की देवी देवता का बात बता दो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि आपको वो भोग चाहिए। तो कह तो रहे कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा जो भी कर रहे हैं वो भोग की इच्छा रख करके कर रहे हैं। हालांकि मैं, ये बिगिनिंग का स्टेज है, मैं डिस्करेज नहीं करती हूँ मांगने से। एक बात याद रखना, कई बार लोग सुनते हैं लेक्चर को, भले मैं स्ट्रांगली समझाती हूँ, कई बार सुनते तो लोग घबरा जाते हैं, तो मुझसे पूछेंगे मांगे नहीं क्या देवी से या भगवान से। तो मैं यही सिखाती हूँ कि गीता में तो भगवान ने कहा है 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कहते हैं चारों मुझे प्रिय है। आर्त यानी जो बहुत दुखी है, अर्थार्थी यानी जिसको मांगने की इच्छा है, जिज्ञासु यानी जिसके अंदर क्वेश्चंस है, और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब वो तीनों स्टेज से जाकर के पहुंच गया उस फाइनल स्टेज पे, उसको पता है क्या है। तो भगवान कहते हैं मुझे मेरा सबसे प्रिय लेकिन इन चारों में ज्ञानी है। तो ज्ञानी की स्थिति ऐसी हो जाती है, उसे संसारी सुख से आप कुछ लेना देना नहीं है, वो उसके ऊपर उड़ गया होता है, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो कई लोग आते हैं तो फिर वो सुनते तो घबरा जाते हैं, हमारी तो बड़ी इच्छा है लेकिन हमको मांगे नहीं तो फिर कैसे क्या करे। तो मैं कहती हूँ मांगो, भगवान कहते हैं मांगने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एज अ गुरु, एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी है आपको समझाना कि ये बहुत तुच्छ चीज है, ये बहुत लोअर लेवल है। आपको मैं चाहती हूँ भक्ति के रास्ते पर जब चल रहे हैं तो उसके हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचे। गुरु का यही यही प्रयास होता है, हाथ पकड़ के आपको वहां तक ले जाए। आपके अंदर यदि कोई कमी है तो उसको बताए। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया, उनकी वाणी ने मुझे चेंज किया। तो वो जो चेंज मुझ में आया वो आपसे शेयर करती हूँ इन श्लोकों के माध्यम से। न धनम न जन्म न सुंदरी, शुरू शुरू में नहीं होता, शुरू शुरू में हमारी इतनी इच्छाएं होती, पूछो मत, पहाड़ की इच्छाएं, और ऐसे एक टाइम पे रियलाइजेशन होने लगता है कि खत्म ही नहीं हो रही है। एक इच्छा खत्म होती, दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती, अरे, और नहीं इच्छा पूरी हुई तो दुख उसके साथ साथ, क्रोध उसके साथ साथ, हीन भावना उसके साथ साथ। तो नेगेटिविटी कितनी आती है अगर इच्छाओं के साथ, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो उसके साथ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ग्रीड और रैट रेस। कहीं तो इसको एंड करना होगा ना। जब आप भक्ति के रास्ते चलते हैं, ज्ञान के रास्ते चलते हैं, तो गुरुजन की जब आप वाणी सुनते हैं तो गुरुजन बार बार इस चीज को याद दिलाते हैं कि ठीक है तुम संसार में आ गए, तुम इस खेल में फंसे हो, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। धन कमाने की इच्छा है तो एक ही धन होनी चाहिए, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा,
श्री राधा श्री राधा। उस धन के पीछे भागो, अगर भागना ही है तो। ये जो संसार का धन आएगा, हमारे कहते हैं ना लक्ष्मी चंचला है, वो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जब तक तो आप जिएंगे, ये कॉन्फिडेंस गुरुजन देते हैं, उनकी वाणियां पढ़ो, भजन पढ़ो तो समझ में आता है। जब तक आप जिएंगे आपको खाने पीने की कमी होने वाली नहीं है, आपके सर पर छत रहने वाला है, आपको पहनने को कपड़ा मिलने वाला है, कमी होगी नहीं। अगर कमी होती है किसी को तो वो इसलिए कि उनकी लालच बहुत ज्यादा है। लालची आदमी को हमेशा कमी रहने वाली है। जिसको लालच ही नहीं, उसको कमी नहीं, उसको तो खाने पीने को मिल रहा है, मस्त है वो। और उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई चीज प्रकट हो ही जाएगी। जो भगवान भरोसे चलते हैं, ये अपने जीवन का अनुभव बोल रही हूँ। मुझे लोग डराते थे पहले बहुत, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मुझे कभी डर नहीं लगा। भगवान के चरण को इतने टाइटली पकड़ के रखा है, भगवान की उंगली पकड़ के रखी है। छोटे बच्चे को, छोटे बच्चा जब होते हैं, बच्चा होता है, उसको पता है मेरे माँ बाप मेरे को खाने को देंगे ही देंगे। जब आप छोटे थे तो आप टेंशन लेते थे क्या कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप टेंशन लेते थे क्या कभी? आपको पता था ना आपके माँ बाप देने वाले। तो वो जो माइंडसेट आपकी बचपन में थी ना, वही स्पिरिचुअल रास्ते में डेवलप करनी है वापस। गो बैक। अब जब सडनली आपको बुद्धि आ गई तो आप इतने घबराते क्यों हो हमेशा? क्यों इतने डरते हो? मेरी समझ नहीं आता। वो जो परम पिता, वो जो माता जिसकी भी आप पूजा करते हो, वो आपको, आपका ध्यान रखेंगे। ट्रस्ट। कल हम सुबह उठेंगे, हमारा दिन बहुत अच्छा होगा। हम शाम को सोएंगे, हमारा शाम भी बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट। जैसे उल्टा ये होना चाहिए हमारा डेवलपमेंट, ये होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। लेकिन जब तक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते नहीं, संतों से बातें सुनते नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आता। तो जब भी यहाँ पर लिख रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम, ये हाईएस्ट स्टेज है, ये ज्ञानी का स्टेज है। तो पहले क्या आदत है, भगवान को देखते थे, भगवान आपको हम लाइक करते हैं, दो चार रटे रटाए श्लोक बोल देंगे, भगवान आप सुन लीजिए, मन तो हमारा है नहीं, मन क्योंकि मन में तो हमारी इच्छा है, तो अब आप हमारी इच्छा है सुन लीजिए। भगवान के हमने रोज जाके सोचते बोलते, भगवान भी सोचते होंगे, अरे तेरे बोलने से पहले मुझे पता है तेरी इच्छा क्या है, फिर भी ठीक है, तुझे लगता है बोलना है तो बोल ले, कोई बात नहीं। रोज भगवान सोचते हैं जब समय आएगा तुझे मिलेगा। लेकिन हमको बोलना है तो हमको अच्छा लगता है बोलने में, तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, तू आर्त है अर्थार्थी है, तू मेरा अपना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ मेरे पास आओ, फाइनली मेरे पास आओ। फिर भगवान किसी साधु संत का इंतजाम कराते, भैया इसको जरा समझाओ, इसको थोड़ा और ऊपर उठाओ, थोड़ी इसके अंदर जिज्ञासा पैदा करो। और जब वो जिज्ञासा की स्टेज पैदा होती है, तो आर्थ मतलब आपके दुख को भगवान दूर कर देते हैं, अर्थ मतलब आपकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। तब जब जिज्ञासा के स्टेज पे जब आप जाते हो और आपको की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं और आपको लगता है अच्छा मुझे ज्ञानी बनना है। तो ज्ञानी कौन है? गीता पढ़ते हैं तो भगवान ज्ञानी का एक डेफिनेशन देते हैं, बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जो बहुत बहुत जन्मों में ज्ञान का अर्जन किया है, लेकिन उन सारे ज्ञानियों में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरी तरफ आ जाता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो मेरी तरफ आ जाते हैं, वही सबसे बड़े ज्ञानी है। एक लाइन में डेफिनेशन। तो पहले से हमने प्रार्थना की भगवान ये लिस्ट है, वो लिस्ट है, लेकिन अब जब ज्ञान आने लगा है तो उस लिस्ट में आप एक और प्रार्थना डाल दो कि हे भगवान, हमने संतों के मुख से सुना, गुरुजनों के मुख से सुना, आपके मुख से सुना, गीता की बातें सुनी, सब में आपने ये सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामिये। हे भगवान, हम न धन की इच्छा करते हैं, हम न फॉलोवर्स अनुयायियों की इच्छा करते हैं। सुंदर स्त्री यानी गुड स्पाउस, यहाँ चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हम इसकी भी अब इच्छा नहीं करते भगवान। और
ना कविता, कविता यानी हायर एजुकेशन या बहुत नॉलेज या जिसमें लोग हमको बोले अरे वाह हाउ एजुकेटेड ही इज। एजुकेशन का भी अभिमान होता है। भगवान अब उसका भी अभिमान नहीं चाहिए हमें। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामी। हे भगवान, हमें ये सारी इच्छाएं हम मांग तो रहे हैं, लेकिन भगवान आप जो सिखा रहे हैं हमारे जीवन में वो उतर जाए। एक एक क्षण जीवन में कब आएगा भगवान, जब हम ये चीजों को मांगना छोड़ देंगे। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। हे भगवान, हमें धन नहीं चाहिए, हमें ये बहुत भीड़ भाड़ फॉलोवर्स लोग हमको अच्छा बोले ऐसे नहीं चाहिए, नकली लोग हमें। ना सुंदरिम, हे भगवान बहुत देख लिया, बहुत सारे पार्टनर देख लिए, देख लिया सब कुछ, ये सब कुछ संसार में। भगवान ये तमाशा भी अब नहीं चाहिए। कविता माँ जगदीशिका में, हे भगवान बहुत पढ़ाई की, बहुत एजुकेशन ले ली, बड़ी बड़ी डिग्री ले ली, सबने कहा वाह वाह। भगवान अब उसकी भी इच्छा नहीं है, तो किसकी इच्छा करें? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। हे भगवान हर जन्म में, इसी जन्म से शुरू कर दो। अगर जन्म लेना लिखा है प्रभु, क्योंकि पता नहीं कितने कामनाएं हमने पहले लेकर के आपके सामने रख दी है, हो सकता है वो कामनाएं भोगने के लिए फिर से दोबारा आना पड़े। हे भगवान, लेकिन अब तो सबसे बड़ी कामना एक ही है, एकमात्र कामना यही है, चाहे सैकड़ों जन्म मिल जाए, लेकिन जन्म जन्मांतर में हे प्रभु हमें बस आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। सैकड़ों जन्म दे दो प्रभु, अब कोई नहीं चिंता। हमने बहुत समय गवाया आपके सामने तुच्छ चीजों की विश लिस्ट रख करके, लेकिन अब सबसे बड़ी लिस्ट यही है प्रभु, जो आप सिखा रहे हैं भगवान। हे चैतन्य महाप्रभु, जो आपने सिखाया, जो आचार्यों ने सिखाया, जो गुरुजनों ने सिखाया, ये स्थिति हमारे जीवन में उतर जाए ना। हेतु ना हो, निष्काम। फिर से कहती हूँ, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहित की। तो हे भगवान, जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति हमें प्राप्त हो। अहेतु की भक्ति क्या है? अहेतु की भक्ति यानी निष्काम भक्ति। हम बस आपको प्रेम करें, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस आपके चरणों के दर्शन होते रहे। हम निष्काम भाव से, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध चित्त से हम आपका कीर्तन करते रहे। आप जो कहते हैं अमानि ना मान देना, हे भगवान ये जो अहंकार के जो हम पुतले बन गए थे, हे भगवान ये अहंकार मिट जाए, हमारे हृदय में सबके लिए प्रेम हो। अमानि ना मान देना, हे भगवान आप जो कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हे प्रभु इस समय स्थिति ऐसी है, कीर्तनिया सदा संसार। हे प्रभु ये स्थिति बने हमारे जीवन में, जो आप कह रहे हैं कि हर पल हर पल हर क्षण 24 घंटे हम आपका कीर्तन करते रहे, कीर्तन या सदारी। हे भगवान अब यही विश लिस्ट है। तो अब से ये तो अभी हमने 4 श्लोक खत्म किए, बाकी के श्लोक नेक्स्ट टाइम करूंगी। ये इतना अच्छा है, प्रेयर क्या करनी चाहिए भगवान के सामने। लोग पूछते हैं ना रिचुअल्स बताओ, भगवान के सामने जाने के लिए रिचुअल्स चाहिए लोगों को। मैं तो कहती हूँ केवल ये शिक्षा का अष्टक में जो लिखा है, केवल यही रिचुअल बना लो जीवन का, और कोई रिचुअल नहीं है। 24 घंटा नाम लेना है, अहंकार को तोड़ करके फेंक देना है, सहनशील हो जाना है, अमानी अहंकार रहित हो जाना है, हर एक को मान देना है, सदा कीर्तन सदा कीर्तन सदा कीर्तन करना है। और ये जो तुच्छ इच्छाओं का ढेर हमने जो अपने मन में बना करके रखा है, धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करते करते इस श्लोक को बार बार रिपीट करो, यही मंत्र है। और ये 8वां श्लोक ही मंत्र है।
न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। भगवान किसी चीज की अब इच्छा नहीं, एक ही इच्छा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। हे भगवान, जन्म जन्मांतर में हे ईश्वर, भवता भक्ति रहित की त्वयि, आपकी भक्ति, अहेतु की भक्ति हम करते रहे, भक्ति के अगेंस्ट में कुछ मांगे नहीं, अहेतु की भक्ति करते रहे। यही रिचुअल है, यही भक्ति है, यही साधना है, यही तपस्या है। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाते हैं, सब अपने आप प्राप्त होता है। कोई कैलकुलेशन भगवान के साथ नहीं, कोई लेन देन भगवान के हाथ नहीं, प्रेम का लेन देन। और प्रेम का लेन देन जहां होता है ना, प्रेम केवल देना जानता है, देना, प्रेम लेता नहीं। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, देते हैं, देना। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, वो स्थिति होती है प्रेम देन में। भगवान से हम क्या ले सकते हैं? नहीं, प्रेम उल्टा है, प्रेम देने की बात है। ठीक, तो अब ये चौथे पे एंड करके चैतन्य चरितमृत के कुछ श्लोक पढ़ ले। इतने अच्छे शिक्षकाष्टक की, मेरा बस चला मैं रोज इसी हुई बोलती रहूं। चलिए, हम लोगों ने कुछ श्लोक पढ़े थे। वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशान् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवास् स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भवाढ्यं समजनि शचि गर्भसिन्धो हरिन्दु। संकर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषश्च यस्यांश कलास नित्या नंदाख्य राम शरणं ममास्तु। अब वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। हाँ, कृष्ण, एक फिर से बोलती हूँ, चैतन्य चरितमृत के श्लोक नंबर 15, 14 तक मैंने पढ़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक्स पढ़े, 15 पे आ गई मैं, फर्स्ट चैप्टर के। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो। राधा मदन मोहन को नमस्कार है। हम तो पंगु हैं, कुबुद्धि है, फिर भी हे मदन मोहन। मदन मोहन किसको कहते हैं? जो मदन को मोह ले। मोह, मदन यानी कौन? क्यूपिड, कामदेव। सारे संसार को मदन ने मोह करके रखा है। मदन का ही खेल है सब जगह, क्यूपिड का ही खेल है? क्यूपिड तीर चलाते हैं लड़का लड़की की तरफ, बस लड़का लड़की फंसते हैं, फिर उसके बाद संसार शुरू होता है, फिर उसमें फंसे ही रहते हैं। तो ये मदन का खेल है ये सारा संसार। लेकिन उसके भी मन को, मदन ने सबके मन को मोहा है, लेकिन मदन के मन को मोहा किसने? कहते हैं मदन मोहन श्री कृष्ण ने। अच्छा, मदन मोहन श्री कृष्ण ने मदन को मोहा, मदन यानी क्यूपिड। लेकिन इन मदन मोहन कृष्ण को किसने मोहा? तो मदन मोहिनी श्री राधा ने मोहा। तो ऐसे श्री राधा मदन मोहन की जय हो। आगे, श्री श्री राधा गोविंद को नमस्कार हो, जो वृंदावन में एक कल्पवृक्ष के नीचे रत्न के मंदिर में तेजोमय सिंहासन पर विराजमान है और अपने राधा गोविंद देव
राधा गोपीनाथ। अब थोड़ा सा डाउन हो समझना गया, चाहिए। ये तो उन्होंने मेडिटेशन बताया। डाउन हो गया थे 5-6 सेंटेंस। हाँ, फिर से बोल देती हूँ। हम लोगों ने वृंदावन के 3 विग्रह, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ, तीनों को नमस्कार किया। ठीक। अब राधा मदन मोहन का मैंने अर्थ बताया। मदन यानी क्यूपिड। क्यूपिड ने हम सबके मन को मोह करके रखा है, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन क्यूपिड को कौन मोहता है? मदन मोहन। तो हम अपनी दृष्टि को मदन मोहन पर रखें तो क्यूपिड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम मदन मोहन के साथ। और मदन मोहन को किसने मोह करके रखा है? तो मदन मोहन श्री कृष्ण को मदन मोहन मोहिनी श्री राधा ने मोहित करके रखा है। तो हम अपने ध्यान को श्री राधा मदन मोहन पर लगा करके रखें तो ये संसार का ये क्यूपिड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा मन उन्हीं की तरफ रहेगा। दूसरा है गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या होता है? गो यानी ये इंद्रियां। गो के कई अर्थ हैं। इंद्रियां एक अर्थ, इंद्रियों को जो आनंद देता है उसको कहते हैं गोविंद। हमको संसार की चीजें आनंद दे रही है ना अभी, इंद्रियों को संसार की चीजें आनंद देती है। लेकिन जब हम राधा गोविंद को याद करने लगते हैं, धीरे धीरे जब मन पवित्र हो जाएगा। एक और अर्थ है गो का, मन। सो गो यानी मन, गो यानी इंद्रियां। तो जैसे ही इस मन में भगवान श्री कृष्ण बैठ जाएंगे तो वो मन को आनंद देने लगेंगे। मन को आनंद देने लगेंगे तो इंद्रियों में अपने आप आनंद आने लगेगा। तो गोविंद जो मन को और इंद्रियों को आनंद दे उसे कहते हैं गोविंद। अच्छा, इस गोविंद के मन और इंद्रिय को आनंद कौन देता है? श्री राधा रानी। तो हम श्री राधा गोविंद को स्मरण करें। गो का एक और अर्थ होता है, कॉमन अर्थ जो आप सब जानते हैं, गाय। गाय को आनंद देने वाले गोविंद। और एक अर्थ होता है गो का, ये अर्थ पृथ्वी। तो इस पृथ्वी को जो आनंद दे रहे हैं। और एक अर्थ होता है पूरे ब्रह्मांड, गोलोक, उसको जो आनंद दे रहे हैं उनका नाम है गोविंद। और गोविंद को आनंद देने वाली कौन है? श्री राधा रानी। तो हम उन राधा गोविंद को नमस्कार करते हैं। तीसरा मंत्र बोला राधा गोपीनाथ। गोपीनाथ यानी गोपियों के नाथ। तो सिंपल अर्थ तो गोपी को आप जानते हो, गोपी यानी काउहड़, काउहड़ लेडीज। जो वृंदावन की जो गोपियां थी वो गोपी, वो सिंपल अर्थ। उनके जो नाथ, उनके जो मास्टर, वो गोपीनाथ। गोपी का दूसरा अर्थ होता है, गो मैंने जैसे कहा ना, इंद्री। गोपी का अर्थ वो होता है जो अपने इंद्रियों से धर्म का पालन करती हो। अपने इंद्रियों से, मन से, गो का एक अर्थ है मन। तो जो अपने इंद्रिय और अपने मन से जो धर्म का पालन करती हैं वो है गोपी। सबसे बड़ा धर्म क्या है? स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता यया आत्मा सुप्रसीदति। इंसान का, व्यक्ति का, पुंसाम यानी व्यक्ति, हर व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति बनी रहे। कैसी भक्ति बने रहे? अहेतुकी, पहले भी यही आया ना, अहेतुकी भक्ति बने रहे। अभी हमने चर्चा की थी ना कि हर जन्म जन्म में हमारी भगवान आपके प्रति अहेतुकी, लालच वाली नहीं, निष्काम भक्ति। अहेतुकी, अप्रतिहता। अप्रतिहता यानी जो कभी टूटे नहीं। नई भक्ति 9 दिन, खेचा खाची 10 दिन। कि जब नई नई भक्ति आती है ना, जब ये सब बुक्स पढ़ते हैं ना, अब तो हमें बस भक्ति करना है, अब तो हमें बस भगवान को याद करना है, अब हम इसमें डूबे रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। चलती है वो भक्ति कुछ दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर भक्ति बदल भी जाती है, छूट भी जाती है। मैंने ऐसे भी देखा है। जिस भी देवी देवता के प्रति भक्ति चलती है खूब जोर से चलती है। जब आपकी इच्छा तीव्र होगी ना कोई चीज मांगने की, तब भक्ति आपकी बड़ी तीव्र चलती है।
और जैसे ही वो इच्छा पूरी हो गई वो भक्ति भी छूट जाती है। आई हैव सीन दैट आल्सो। अब इतने मतलब बिकॉज ऑफ माय फादर इतने लोगों को देखा मैंने इस रास्ते में चलते हुए, और कैसे वो छूटते हैं वो भी देखा। तो वैसी वाली भक्ति नहीं भैया, थोड़े दिन चली, साल 2 साल 3 साल, फिर टूट गई। फिर स्मिता जी टाइम नहीं बचा, स्मिता जी हम इसमें फंस गए और भक्ति नहीं हो पा रही है, वैसी वाली भक्ति नहीं। अप्रतिहता, जैसा भी सिचुएशन आया, जितनी भी बाधाएं आई, भक्ति कभी छूटती नहीं। भक्ति अंदर की स्थिति है, भक्ति कभी छूटती नहीं। बाहर के कर्मकांड छूट सकते हैं, लेकिन अगर किसी से प्रेम है तो प्रेम कभी छूटता नहीं। तो भक्ति वैसी होनी चाहिए, अप्रतिहता। आई तो की गोपियां कोई माला लेकर के बैठ के जप नहीं रही थी, सब अपने अपने काम में अपने पतियों को संभाल रही थी, अपने सास ससुर को संभाल रही थी, घर का काम सब कुछ वैसी कर रही थी। लेकिन उनको जब हम पढ़ेंगे दसम स्कंद, उनकी भक्ति को सबसे हाईएस्ट भक्ति बोली सुखदेव जी ने। और भगवान कृष्ण तो यहाँ तक पहुंच गए बोलने के लिए कि तुमने जो मुझे प्रेम दिया, मैं उस प्रेम का ऋण ही नहीं चुका सकता हूँ, मैं तुम्हारे सामने दिवालिया हो चुका हूँ। आई सरेंडर। हम सब भगवान के सामने सरेंडर करते हैं और भगवान इन गोपियों के सामने सरेंडर करते हैं। गोपियां कई बार खरी खोटी सुना देती, गालियां दे देती उनको। भगवान बोलते हैं देते रहो तुम्हारे मुख से गालियां भी अच्छी लगती है, मुझे स्तुतियां इतनी पसंद नहीं वेद की, जितनी तुम प्रेम से गालियां देती हो मुझे, वो मुझे अच्छा लगता है। भगवान साष्टांग प्रणाम करते कई। सारे धर्मों को परित्याग करो और एक मुझे, फिर से कहती हूँ, गीता में भगवान कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण ग्रहण करो, अहम तम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, टेंशन मत लो। गोपियों ने वही किया, सारे जो धर्म उनके छूट गए, केवल एक ही धर्म, बस श्री कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की शरणागत हो गई। तो जो अपने मन को, जिसने अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में जोड़ दिया है, वेरी ट्रूली, हाँ, भगवत प्राप्ति की जिसको इच्छा हो, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। आपकी मन और इंद्रियां एक तरफ भगवान को मानती हैं, हे भगवान आप दर्शन दे दो, आप दर्शन दे दो। दूसरी तरफ आपकी मन और इंद्रियां संसार की वस्तु मांगती है, भगवान आप दर्शन भी दे दो, ये भी दे दो। तो अभी वो प्योर प्रेम आया नहीं। आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्योरिटी ऑफ लव, प्योरिटी ऑफ लव नहीं है, मिक्स लव है ये। प्योरिटी ऑफ लव में तो सब छूट जाता है, ये भगवान ही याद रहते हैं और कुछ याद नहीं रहता। जिस भी हालत में रखो, हम भगवान बस आप ही के चरणों में रहना चाहते हैं। तो गोपी यानी वो जो अपने मन से, अपने इंद्रियों से, अपनी आत्मा से सर्वथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। धर्म सबसे बड़ा वो जो अहेतुकी है, अप्रतिहता है, और भगवान की भक्ति जिसमें होती है, वही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। तो गोपियां वो धर्म निभा रही हैं, तो वो गोपीनाथ। तो क्यों निभा रही? क्योंकि उनके नाथ भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे उन गोपीनाथ को हम स्मरण करें। दो चीजें इसमें स्मरण करने वाली, इस मंत्र में, गोपीनाथ में, इस नाम में। एक तो गोपियों की चरण की आश्रय लेना, उनके, गोपियों के ऊपर भी चर्चा चली और लंबा हो जाएगा, समय हो गया, बट मैं कह रही हूँ अभी शॉर्ट में एंड करती हूँ कि गोपियों के चरण रज अपने माथे पर लगाना, गोपियों को फॉलो करना। अगर हम गोपियों को फॉलो करेंगे, हम इनके पीछे पीछे चलते रहेंगे, ये गोपियां लेकर हमको कहाँ जाएंगी? राधा गोपीनाथ, अपने नाथ के पास ले जाएंगी, गोपीनाथ के पास ले जाएंगी। और ये जो गोपीनाथ हैं, जिनके प्रति दुनिया सरेंडर करना चाह रही है, गोपियां सरेंडर है गोपीनाथ के प्रति, कृष्ण श्री। ये गोपीनाथ श्री कृष्ण किसको सरेंडर करते हैं? ये गोपीनाथ श्री कृष्ण अपने मन से किसको याद करते हैं? ये गोपीनाथ श्री कृष्ण श्री राधा रानी को सरेंडर करते हैं।
ये राधा रानी के बिना नहीं रह सकते। इनकी मन और इंद्रिय हमेशा राधा रानी में ही खोई रहती है। तो हम गोपियों को फॉलो करते रहे, गोपियों गोपीनाथ कृष्ण की तरफ ले जाएंगी, और गोपीनाथ श्री कृष्ण जब दर्शन उनका होगा तो राधा रानी वहां मिलेगी मिलेगी। तो उन राधा गोपीनाथ को नमस्कार है। तो तीन भगवान के स्वरूप को हमने स्मरण किया, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ। उसके बाद कुछ श्लोक पढ़ती हूँ, 5 मिनट में क्लास एंड करती हूँ, थोड़े से श्लोक और पढ़ के। ये सारे मंगलाचरण के श्लोक थे और उसको सारे तत्वों को समझाया था। उसके बाद कल हमने जहां एंड किया वहां से शुरू करती हूँ। पहला वाला श्लोक को उन्होंने फिर से एक्सप्लेन करना शुरू किया। वंदे गुरुनीश भक्तानम ईशा अवतार कान तत्प्रकाशान सतशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। ये श्लोक नंबर 34 है। श्लोक नंबर 34 और श्लोक नंबर 1 एक ही श्लोक है, दोनों श्लोक एक ही है। तो अब तक मंगलाचरण को एक्सप्लेन कर रहे थे, अब श्लोक नंबर 34 में, श्लोक नंबर 34 और श्लोक नंबर 1, इट्स द सेम श्लोक, सेम श्लोक है। अब उसको थोड़ा वो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। आगे के श्लोकों में 34 से शुरू करेंगे। कहते हैं, मैं गुरु भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि श्री भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। आगे कहते हैं, मंत्र गुरु यारायत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिया वंदन। मैं अपने दीक्षा गुरु के और अपने शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। गुरु की जो टॉपिक है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि, इसको थोड़ा और डिटेल में अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर केवल उनके गुरुओं को स्मरण करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐ छे गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, तासबार पाद पद में कोटि नमस्कार। कहते हैं, श्री शील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। ये छहों मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। कोटि कोटि नमस्कार, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओबेसेंसेस, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, तासम्हार पाद पद्मे सहस्त्र प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्त हैं, लेकिन उनमें श्रीवास ठाकुर सबसे अग्रगणी हैं, तो मैं उनके चरणों में 1000 बार प्रणाम करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तारा पद पद्मे कोटि प्रणति अमार। भगवान अद्वैताचार्य भगवान के अंश अवतार हैं, अतएव मैं उनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तारा पद पद्म वंदो यार मुंजी दास। श्रील नित्यानंद भगवान के पूर्ण अवतार हैं, मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तो जितने पंच तत्व हैं, श्रीवास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, उनको उन्होंने नमस्कार किया है। उसके बाद कहते हैं, मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें गदाधर प्रभु प्रमुख हैं। ये पांचों का फोटो मैंने 2-3 दिन पहले भेज दिया था, आप लोग देख लेना उनको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पादार विंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, उनके चरणों में अनंत कोटि असंख्य बार दंडवत प्रणाम है। सावरणे प्रभु रे करिया नमस्कार, ए छेते हो या छे करिया विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद मैं भगवान की 6 विविधताओं की एकता की का व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान की डाइवर्सिटी 6 प्रकार की है। वो 6 प्रकार क्या है वो आगे के श्लोकों में आने वाले हैं। मैं केवल श्लोक रीड करती हूँ, उसको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करूंगी।
यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए आमी ताहारा प्रकाश। यद्यपि मैं जानता हूं कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। गुरु कृष्ण रूप है ये शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। तो भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, गुरु, आचार्य जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनसे यदि आपको ज्ञान चाहिए प्रॉपरली, तो एक श्लोक भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक हैं और उद्धव को समझा रहे थे भगवान ने, तो भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट श्लोक में आता है, आचार्य माम विजानीयात् न अवमन्येत करहचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। ये भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के बारे में कहा कि जो आचार्य होते हैं, चाहे आप शिक्षा ले रहे हैं उनसे, चाहे आपने दीक्षा ली हो, ठीक है, या गुरु जब आपके जीवन में उतरते हैं, जिनसे आप नॉलेज लेते हैं, भगवान कहते हैं उनके प्रति कभी मनुष्य बुद्धि मत रखना। सर्व देवो मय गुरु, गुरु जब बोलते हैं तो गुरु के अंदर सारे देवता निवास करते हैं। और भगवान बहुत आगे ले जाते हैं इस बात को। भगवान कहते हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना। कई बार लोग भक्ति के पाथ से गिरते ही इसलिए आगे नहीं चल पाते क्योंकि गुरु के अंदर वो मनुष्य की बुद्धि रखना शुरू करते हैं। ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे सिखा रहे हैं, हमारे से पी रहे हैं, हमारे से बात कर रहे हैं। गुरु वो ज्ञान है। और किसी को किसी से आचार्य से प्रेम हो गया, अपने आचार्य से, और उसने मान ही लिया कि ये कृष्ण के स्वरूप हैं, कृष्ण ने इनको भेजा है, ये हमारे जीवन में आए हमको ज्ञान देने के लिए, तो उस व्यक्ति का, उस शिष्य का तो भला हो ही जाएगा। आचार्य कहीं और, फिर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन, फिर से कहती हूँ, किसी और गुरु के पास गए, वहां से जाके दीक्षा लेकर के आए, फिर मेरे पास आ जाते हैं, आप हमको सिखाइए। लेकिन हमने तो पहले वो एक गुरु किया था, उनसे कुछ दीक्षा लिया था। तो मेरा एक ही एडवाइस होता है, जब आपने पहले अपने गुरु से किया था तो आप उनके पास जाइए, उनसे लीजिए, आगे उनसे ज्ञान लीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आगे वो नहीं दे रहे, उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे वैसे बोल करके एंड करते हैं। कुछ लोग रिस्पेक्टफुली एंड करते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है रिस्पेक्टफुली अगर उसको एंड कर रहे हैं। कुछ लोग हद कर देते हैं, जिनसे लिया, अरे नहीं वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, वो तो वैसी है। तो ये जो गुरु के बारे में मर्त्य बुद्धि, वो मर्त्य बुद्धि की वजह से मंत्र भी आपको मिला, जो भी मिला, अगर आपकी भावना होगी ना कि वो मंत्र सही है, भगवान ने यही मेरे को, मनुष्य को भेजा, इसी से मुझे ये मंत्र मिला था, मैं सिंसियरली इस मंत्र को करूं, आपकी अगर भावना स्ट्रांग होगी ना तो आपको वो मंत्र फलित हो जाएगा। लेकिन आपकी भावना स्ट्रांग नहीं होगी तो आप हजारों गुरुओं के पास जाइए, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाइए, आपको प्योर गुरु भी दिख जाएंगे, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आप प्योर नहीं है। वो मंत्र भी दे देंगे, लेकिन ना आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, आप गुरु पे फेथ नहीं कर रहे, गुरु के वर्ड्स पे फेथ नहीं करते, तो वो मंत्र आपको फलित नहीं होते। जीवन निकाल दीजिए आप, लेकिन आपको अपने गुरु पर, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, अगर फेथ होगा तो खुल जाएगा सब रास्ता। फेथ नहीं है तो कितना भी आप मंत्र जपे, बहुत मुश्किल होगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियर लिख रहे हैं। कुछ मैं अगले क्लास में मैं थोड़े और एग्जांपल्स लूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। मैं तो अपने गुरु बाबा भूतनाथ जी का ही एग्जांपल लेती हूँ हमेशा, उनसे पढ़कर मैंने देखा ही नहीं किसी को।
तो ये आचार्य माम विजान, यहाँ पर एंड करते हैं, आचार्य माम विजानीयात् न अवमन्येत करचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का 11वें स्कंद का 17वें अध्याय में 27वां श्लोक है। ठीक है, तो क्लास आज यही एंड करते हैं। कोई भी प्रश्न होगा आप लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।